मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम समूह ग से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक राष्ट्रीय खेलों से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं और किन किन को इस खेल के अंतर्गत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है और किस सन में ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया गया है। आइए आज विस्तार पूर्वक इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटिव बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि मैं वर्तमान समय में जो एक पेपर हुआ था, प्रवक्ता संवर्ग का एक प्रश्न पत्र आया था, जिसमें खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि कतिपय सभी बच्चों ने उसे कंफ्यूज होने के चक्कर में उसे गलत करके आए हैं। ये आप अपना ये डाउट जो है वो क्लियर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में हम चर्चाएं करते हैं। अब राष्ट्रीय खेल क्या होता है, पहले तो सर्वप्रथम ये समझना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेलों का आयोजन किया जाता है वो राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। जो एक राज्य से स्तर से या जनपदों से और राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो खेलों का आयोजन होता है और राज्य और जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों से जो संबंधित खेल होते हैं और वो राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत उन खेलों को समावेशित किया जाता है। ठीक है, ये खेल हमारे कई तरीके के होते हैं। कोई तीरंदाजी के होते हैं, कोई भारोत्तोलन के होते हैं, कोई पर्वतारोहण से संबंधित हो, कोई नौकायान से संबंधित होते हैं, कोई एथलेटिक्स से संबंधित हो, कोई मुक्केबाजी से संबंधित होते हैं। ये कई ये खेलों पे अलग अलग पुरस्कार नॉमिनेट किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी और द्रोणाचार्य पुरस्कारों से भी समय समय पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। आइए हम उसी क्रम में आज चर्चा करेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को किस सन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला जो पुरस्कार की बात करूं मैं, वो जो ओलंपिक स्वर्ण पदक, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपका 1956 में। ये पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में ओलंपिक में ये प्राप्त हुआ था। अब ये किसे प्राप्त हुआ था? ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1956 में। जब भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था तो एक मात्र गोल्ड मेडल हमें प्राप्त हुआ है जो हॉकी के क्षेत्र में हमें मिला है। इसके जो कप्तान थे वो हैं आपके हरदयाल सिंह। ये हॉकी से संबंधित हैं। इन्हें 1956 में ओलंपिक स्वर्ण पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और दूसरा प्रश्न है पद्म बहादुर मल, ये किस खेल से संबंधित है? कभी प्रश्न आ जाता है। ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और जो इन्हें जो खेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है उसे भारत नहीं, उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा इसे नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी के शुभ अवसरों पर ये खेल खिलाड़ियों को दिया जाता है, उससे सम्मानित इसे किया जाता है। जो पद्म बहादुर मल की बात कर रहा हूँ, ये मुक्केबाजी के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 1962 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हरिदत्त कामड़ी। ये बास्केटबॉल में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इनको ये पुरस्कार 1974 में ये पुरस्कार दिया गया था। जो बॉक्सिंग, जो मुक्केबाजी का जो खेल होता है, इसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो तीसरा है वो है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। ये पर्वतारोहण से संबंधित है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1981 में ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है चंद्रप्रभा ऐतवाल, इन्हें भी पर्वतारोहण से ये संबंधित है। इन्हें भी इसी वर्ष 1981 में भी इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से ये है बेचेंद्री पाल कौन है? कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेचेंद्री पाल कौन है? ये पर्वतारोही हैं। इन्हें
भारत सरकार द्वारा इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1986 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण। आगामी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसे आप कहीं पर ही नोट कर लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा कि 1986 में अर्जुन पुरस्कार से कौन सा खिलाड़ी सम्मानित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो पर्वतारोहण से संबंधित है, ये बिछेंद्री पाल उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और चंद्रप्रभा एतवाल भी ये पर्वतारोही से संबंधित है। ये इन्हें 1981 में भी इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब आ जाते हैं गीता मन्नाल। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता मन्नाल ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ये एशियाइन में इन्हें जो एशियाइन क्षेत्र में जो ओलंपिक या जो खेल आयोजित किया जाता है एशियाई क्षेत्रों में, एशियाई देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें इन्होंने एशियाइन में रजत पदक, इन्होंने एशिया खेलों में रजत पदक इन्होंने जीता। ये 2000 में इन्होंने ये पदक जीता है, ठीक है। अब आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यही वाला प्रश्न जो मैं कह रहा था आपसे 21 मार्च को ये जो परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत ये पूछा गया था, हंसा मन्नाल किस खेल से संबंधित है और इन्हें कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया। हंसा मन्नाल जो है ये है आपके भारोत्तोलन से ये खिलाड़ी हैं और इन्हें जो भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2001 में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से हस्ती है जिन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो है आपके हंसा मन्नाल को 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फयाज ए अंसारी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 2002 में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था अपने शरीर को लेकर। स्ट्रॉन्ग मैन का अवार्ड खिताब जो इन्हें जो मिलता है कि जो शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, जो जिनकी बॉडी एकदम बढ़िया शेप में रहती है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है कि इंडिया स्तर पर ये खेल का आयोजन होता है। विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करते हैं और जो प्रतिभागी इसमें जिनकी बॉडी सुडौल और बहुत आकर्षित होती है उन्हें ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अभिनव बिंद्रा, ये किस खेल से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं और जो इन्हें जो पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, इन्हें जो राजीव गांधी खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2002 में इन्हें भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न कभी आ जाता है कि राष्ट्रीय स्तर का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यो है अभिनव बिंद्रा। 2002 में इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है आपका परिमार्ज नेगी। परिमार्ज नेगी किस खेल से संबंधित है। परिमार्ज नेगी शतरंज से, जो शतरंज का जो खेल होता है वो इससे संबंधित है। इन्हें 2010 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्योंकि दोस्तों खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं होती हैं उन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, क्योंकि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये कोई एक राज्य से संबंधित ना होकर अपितु संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं ना कहीं ये खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो इन्हें इन खेलों से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा एतवाल। ये कौन है। ये पर्वतारोही हैं जो पर्वतों की पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2 की पहाड़ियाँ और दार्जिलिंग और नेपाल की जितने भी हैं विश्व की जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पर ये क्या करते हैं, माउंट ट्रेकिंग करते हैं, जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व तो करते हैं और भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने का प्रयास करते हैं। अगला जो ये चंद्रप्रभा है, इन्हें जो खेल से जो सम्मानित किया गया है, जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो तेंजिंग नैनो एडवेंचर 2010 में ये खेल से इन्हें इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये तो थे राष्ट्रीय स्तर के खेलों से संबंधित प्रतिभागी। अब जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा राष्ट्रीय खेलों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चाएं करी। अब
जो अगली वीडियो आएगी आपके सम्मुख से वो आएगी राज्य खेल पुरस्कार। अब राज्य का मतलब अभी तो हमने भारतवर्ष से संबंधित जो खेल हैं, जो भारत नेशनल स्तर पर, इन नेशनल स्तर पर जो खेलों का आयोजन हुआ है उसमें जिन जिन प्रतिभागियों का प्रदर्शन अच्छा था उन्हें भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। अब हम नेशनल स्तर से ना होके हम स्टेट स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राज्य स्तर की बात करें। अब राज्य का जो खेल प्रतिभा है राज्य में, इसलिए राज्य के स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं क्योंकि खेल प्रतिभाओं को में लोगों की रुचि अग्रसर हो और उन्हें हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, जैसे ओलंपिक, एशियाड खेलों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, बहुत से ऐसे खेल हैं जिसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व जो ये खिलाड़ी कर सकता है, इसलिए ये खेलों से इन्हें सम्मानित किया जाता है। अब हम राज्य स्तर की खेलों की बात करेंगे। अब राज्य स्तर की जब खेलों की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर का पहला जो नाम मैं लूँ, एकता बिष्ट, जो अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करती हैं, उनका गृह जनपद अल्मोड़ा है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? अब एकता बिष्ट ये है आपकी भारतीय महिला टीम में एक बॉलर के तौर पर ये हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग पे अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ये यदि मैं बात करूं इन्होंने विश्व कप में भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और जो एकता बिष्ट को जो पुरस्कार दिया गया है वो देवभूमि रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो ये सम्मान दिया गया है इनको 2017 में ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला जो मैं बताऊं आपको, मनीष सिंह रावत, ये एथलेटिक्स से है, इन्हें भी देवभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवभूमि खेल रत्न ये उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है। इन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा ये खेलों से संबंधित ये देवभूमि खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। जो ये पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है, ये पुरस्कार इन्हें 2018 में ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब एक खिलाड़ी और है, अर्जुन बिष्ट, ये कोच हैं और इन्हें भी देवभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है, ये 2018 में भी ये पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया। अब देखिए, कभी प्रश्न आ जाता है कि ऐसे कौन से कोच हैं जिन्हें देवभूमि रत्न से सम्मानित किया गया है। वो हैं आपके अर्जुन बिष्ट, ये कोच हैं, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। अब अगला जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ, जयपाल राणा, ये निशानेबाजी के उसमें इन्हें भी देवभूमि खेल रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जो ये सम्मान जो इनको दिया गया है, ये 2013 में ये सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये सुरेंद्र सिंह भंडारी, इन्हें भी ये सर्वोच्च तौर पर, ये ऑलराउंडर के तौर पर यदि मैं बात करूं, सर्वोच्च कोच के तौर पर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। देवभूमि पुरस्कार से इन्हें भी 2016 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब अगला जो है महत्वपूर्ण, ये है हंसा मन्नाल। अब देखिए, फिर से हंसा मन्नाल की बात कर रहा हूं। देखिए हंसा मन्नाल, यहाँ पर हंसा मन्नाल कौन है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया। अब जब मैं हंसा मन्नाल जी के बारे में बात कर रहा हूं तो हंसा मन्नाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2015 में, ठीक है। अब ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो हंसा मन्नाल है। 2016 में इन्हें ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है, 2015 में, ठीक है। अब गुरमीत सिंह, ये एक एथलेटिक्स से हैं, उत्तराखंड से संबंधित हैं। इन्हें भी देवभूमि पुरस्कार से 2016 में इन्हें भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब रेणुका कोहली, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कभी कभी, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार आगामी परीक्षाओं में, यदि आप 3 साल के पेपर उठा के देखिए, उसके अंतर्गत ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रेणुका कोहली कौन है। ये इनका जो खेल है, ये एथलेटिक्स प्रशिक्षक के तौर पर ये कार्यरत हैं। इन्हें जो पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है, इन्हें भी देवभूमि पुरस्कार से सम्मानित, देवभूमि रत्न पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्हें 2016 में ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब अगला जो है प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्वर्गीय
राम बहादुर छेती, स्वर्गीय राम बहादुर छेती, ये कौन है? ये उत्तराखंड से संबंधित हैं, ये उत्तराखंड के हैं, रहने वाले हैं। और जो इन्हें भी उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो इन्हें ये लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड जो सम्मानित किया गया है, इन्हें 2015 में ये सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। क्योंकि दोस्तों जो ये खेल से जो सम्मानित किया गया, ये चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट या देवभूमि खेल रत्न से यदि मैं बात करूँ या अन्य पुरस्कारों की यदि मैं बात करूँ, क्योंकि राज्य एक ऐसा प्रतीक होता है जिससे कि हमारा राज्य में जो खिलाड़ी हैं वो हमारे, देखिए देश की बात अलग है और राज्य का प्रतिनिधित्व करना अलग है। देश का प्रतिनिधित्व तब किया जाता है जब इंटरनेशनल स्तर पर जब खेलों का आयोजन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं हम ये नहीं कहते कि हम उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, झारखंड का या उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व न करते हुए हम भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पर भारत से अब नेशनल स्तर की बात करूँ, अब राज्य स्तर की बात करूँ, राष्ट्रीय स्तर की बात ना करते हुए राज्य स्तर की बात करूँ। अब हम राज्य स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर हम ये दर्शाते हैं कि हमारे राज्य जो राज्य हैं भारत में, तो वो राज्यों के अंतर्गत खेलों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें प्रतिभागियों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है राज्य सरकार द्वारा, ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती हैं। क्योंकि जब हम खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम रोशन होता है। इसलिए हर राज्य अपने स्तर से खेलों पर बढ़ावा देते हैं और जो प्रतिभागी हैं उन्हें समय समय पर अच्छे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, खेलों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है और सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान खेलों के प्रति अग्रसर हो और हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन करें। ये मेन उद्देश्य होता है कि राज्य स्तर के जो खेलों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि देखिए जब राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर पर ये खेलों का आयोजन कराया गया है, ठीक है, फिर उस पर राज्य स्तर पर भी ये प्रोग्राम किए जाते हैं खेलों का। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो होता है कि ये खेलों को नीचे से जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने की केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ये प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों अब इससे जो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके सम्मुख से वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तराखंड के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो ऐतिहासिक समय के प्रश्नों की बात करूं या उत्तराखंड के वर्तमान समय की मैं बात करूं, और जो मैं अभी एक नई सीरीज जो शुरू करने जा रहा हूं समूह गौ से संबंधित जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अब जनपद वाइज एक एक सीरीज आपके सम्मुख से लाऊंगा। हम 13 जनपद हैं तो 13 जनपदों की अलग अलग सीरीज मैं आपके सम्मुख से लाऊंगा। पहले उधम सिंह नगर, उसके बाद अल्मोड़ा, ऐसे करके अलग अलग जनपदों की मैं पूरा सारांश आपके सम्मुख से रखूंगा, जिससे कि आप ये जान सको कि प्रत्येक जनपद में कौन से जनपद के अंतर्गत क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे जनपदों से उन प्रश्नों को आप किसी प्रकार से गलत ना करके आएँ और उन्हें सही तरीके से प्रश्नों को हल करके आएँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। और ये जो लाल बटन में जो लिख के आ रहा है सब्सक्राइब, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन आएगी तो उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी हम नई वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे आपके सम्मुख से आ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।